Dear friends, laparoscopic cholecystectomy or gallbladder removal is most common surgery performed laparoscopically. गॉलब्लैडर रिमूवल के बाद कुछ इंस्ट्रक्शंस जो पेशेंट को डे 1 सर्जरी से स्टिच रिमूवल तक फॉलो करने होते हैं उन्हें इन स्लाइड्स के द्वारा दिखाया गया है। कुछ पेशेंट्स में सर्जरी के इमीडिएट बाद राइट शोल्डर में डिस्कम्फर्ट, चेस्ट टाइटनेस या कभी कभी दोनों शोल्डर में डिस्कम्फर्ट महसूस हो सकता है जो कि 24 to 48 आवर्स तक भी परसिस्ट कर सकता है। ये जनरली लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में यूज़ होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण होता है और ये प्रॉब्लम टाइम के साथ अपने आप सॉल्व हो जाती है। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा मेडिसिन की आवश्यकता नहीं होती है। कुछ पेशेंट्स में एनेस्थीसिया की रिकवरी के बाद नोजिया, वोमिटिंग और उल्टी जैसा मन रह सकता है। ये प्रॉब्लम भी एनेस्थीसिया में यूज़ होने वाली ड्रग्स के कारण हो सकती है जो मैक्सिमम 24 आवर्स के अंदर सेटल हो जाती है, पर दिस शुड नॉट परसिस्ट फॉर लॉन्ग। कुछ पेशेंट्स सोर थ्रोट की कंप्लेन कर सकते हैं दैट अगेन मे बी ड्यू टू इंट्यूबेशन यूज्ड इन एनेस्थीसिया बट दैट विल सोल्व अगेन इन 1 or 2 days। फॉर दैट पेशेंट में यूज हॉट सलाइन गागल्स और थ्रोट सूदिंग टैबलेट्स लाइक स्टेप्सिल्स एक्सेट्रा। Sometimes patient may feel sleepy but it rests for 24 hours only. The most important things you must remember that intake of at least 3 to 4 liter fluids per day necessary, जो कि पानी, नींबू पानी, नारियल पानी या छाछ के रूप में ले सकते हैं। इसी तरह गॉलब्लैडर रिमूवल के बाद पेशेंट्स को अधिक मात्रा में फाइबर कंटेंट या सलाद जैसे कि पपीता, खीरा, ककड़ी, गाजर, टमाटर, प्याज, चुकंदर, पत्ता गोभी या मूली की फॉर्म में लेना चाहिए। ये ध्यान रहे सलाद का उपयोग मील के दैट इज़ लंच और डिनर के आधा घंटा पहले करें, ना कि मील के साथ या मील के बाद। The advantage of laparoscopy surgery is that patient may start oral intake after recovery of anesthesia। सर्जरी के शुरू के डे 1 और 2 पर पेशेंट को लिक्विड्स जैसे कि पानी, नींबू पानी, छाछ, नारियल पानी, दाल पानी आदि से शुरुआत करनी चाहिए। जब लिक्विड इजीली टॉलरेट हो जाए तब पेशेंट सेमी सॉलिड डाइट जैसे कि दलिया और खिचड़ी ले सकता है और एक बार अगर मोशन क्लियर हो जाए तो पेशेंट सभी तरह की रूटीन डाइट जिसमें कि चपाती और सभी तरह की वेजिटेबल्स ले सकता है। ये ध्यान रहे कि पेशेंट अधिक ऑयली एंड स्पाइसी फूड एटलीस्ट 1 या 2 हफ्ते तक ना ले, जैसे कि कचौरी, समोसा, भुजिया, नमकीन, पूड़ी, पराठा, बर्गर, पिज़्ज़ा एक्सेट्रा। आप सभी तरह के फ्रूट्स ले सकते हैं पर ध्यान रहे इन्हें जूस की फॉर्म में ना लें। आप अपनी सभी डे टू डे एक्टिविटीज़ बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के कर सकते हैं, जैसे कि रूटीन वॉक करना, ऑफिस जाना, किसी भी करवट सोना। इवन यू कैन लिफ्ट वेट 2 to 5 kg इफ़ यू फील कंफर्टेबल। यू कैन ईजिली क्लाइंब स्टेयर्स विदाउट एनी प्रॉब्लम इफ़ यू फील कंफर्टेबल। इसी तरह आप 2 व्हीलर या 4 व्हीलर ड्राइव कर सकते हैं इफ़ यू फील कंफर्टेबल, बट ये श्योर कर लें कि सीट बेल्ट यूज़ करने में और इमरजेंसी स्टॉप पर गाड़ी रोकने में आपको कोई डिस्कम्फर्ट महसूस नहीं हो। रिगार्डिंग एक्सरसाइज, स्टार्टिंग में आप सिंपल एक्सरसाइजेज जैसे कि वॉकिंग, योगा एक्सेट्रा कर सकते हैं और अगर आप कंफर्टेबल है तो कुछ समय बाद एक्सरसाइज की इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं। बट बी केयरफुल नॉट टू पुश योरसेल्फ टू हार्ड टू सून एंड आस्क योर सर्जन फॉर एडवाइस अबाउट रिटर्निंग टू मोर स्ट्रेनस एक्सरसाइजेस। आप नहा सकते हैं पर यह ध्यान रहे आप ड्रेसिंग को गीला न होने दें। आप नहाते समय ड्रेसिंग को प्लास्टिक और क्लॉथ से कवर करें या आप वाटर प्रूफिंग ड्रेसिंग भी और स्पंजिंग भी कर सकते हैं। मेडिकेशन, आप किसी भी मेडिसिन का यूज़ अपने सर्जन की एडवाइस से करें, नॉट बाय योरसेल्फ, क्योंकि हर पेशेंट के लिए मेडिसिन केस टू केस डिफर करती है जिसे ऑपरेटिंग सर्जन ही बता सकता है। ध्यान रहे कोई भी पेन मेडिकेशन मील के बाद ही यूज़ करें बजाय कि एम्प्टी स्टमक। सर्जरी के बाद
कुछ पेशेंट्स में कॉन्स्टिपेशन की संभावना रहती है, तो इसके लिए आप स्टूल सॉफ्टनर या लैक्सेटिव भी यूज कर सकते हैं एज प्रेस्क्राइब्ड बाय योर सर्जन। यह जरूर ध्यान रहे कि एंटीबायोटिक का रोल हर पेशेंट में केस टू केस वेरी करता है, सो ऑलवेज यूज एनी एंटीबायोटिक एज एडवाइज बाय योर कंसल्टिंग सर्जन ओनली। अगर आपको नीचे मेंशन की गई कोई भी प्रॉब्लम हो तो अपने कंसल्टिंग सर्जन को जरूर विजिट करें, जैसे कि 101 डिग्री से अधिक फीवर हो, पेट में सूजन एवं कंटिन्यूस सीवियर पेन हो, आईज में येलो चेंजेस या पीलिया और जॉन्डिस के लक्षण दिखाई दे, पेट में कंटिन्यूस दर्द के साथ नोजिया और वॉमिटिंग बनी रहे और आप मुंह से कुछ भी नहीं ले पा रहे हो, टांकों में कोई ब्लड या पस का डिस्चार्ज दिखाई दे और टांकों के चारों तरफ रेडनेस कंटिन्यूस बढ़ रही हो, पेट में दर्द कंटिन्यूस बन रहा हो और कोई भी मेडिसिन से हेल्प नहीं मिल रही हो, सांस में तकलीफ और खांसी कंटिन्यू रह रही हो और इस कारण पेशेंट को तकलीफ कंटिन्यूस बढ़ रही हो। व्हेन फॉलो अप इज नीडेड, सर्जरी के बाद पहली विजिट स्टिच रिमूवल के लिए 7th या 8th डे पर होनी चाहिए और एज डायरेक्टेड बाय योर कंसल्टिंग सर्जन, और इस विजिट के दौरान आप अपनी बायोप्सी रिपोर्ट जरूर दिखाएं। आफ्टर टेकिंग प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस ड्यूरिंग स्टिच रिमूवल रिगार्डिंग फर्दर डाइट एंड मेडिकेशन, फॉर ए रिव्यू ऑफ योर इन्वेस्टिगेशन, सेकेंड विजिट एटलीस्ट 4th वीक के बाद जरूर करना चाहिए विथ ऑल प्रीवियस रिकॉर्ड्स। गॉलब्लैडर रिमूवल को लेकर आज भी कुछ मिस और भ्रांतियाँ बनी हुई है, जैसे कि पेशेंट गॉलब्लैडर रिमूवल के बाद अपनी डे टू डे रूटीन एक्टिविटीज़ या हैवी वर्क लाइक जिम, एक्सरसाइज, वेट लिफ्टिंग नहीं कर सकता। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ही और शी कैन डू ऑल डे टू डे एक्टिविटीज़ एज वेल एज जिम, एक्सरसाइज और वेट लिफ्टिंग एक्सेट्रा। अनदर मिथ इज दैट पेशेंट गॉलब्लैडर रिमूवल के बाद ऑयली एंड स्पाइसी फूड नहीं खा सकता, बल्कि वह आप सभी तरह की डाइट इजीली ले सकता है बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के। सिमिलरली कुछ लोग सोचते हैं गॉलब्लैडर निकालने के बाद डाइजेशन सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, बल्कि ऐसा नहीं है, बजाय कि डाइजेशन सिस्टम इम्प्रूव हो जाता है क्योंकि डिजीज़ क्योर हो जाती है। So dear friends, thanks for watching. Please like the video, and if you want to see more from this channel, please subscribe. But please remember that all these points are in the most general sense. Cases may vary for each patient, so make sure to consult with your doctor before. Thanks.